propagation of error, learning outcome. First, how we will represent error in a measurement, and propagation of error in various arithmetic operations. Arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. So first of all, definition of error. What is error? देखो हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट में हमसे कोई ना कोई छोटी बहुत मिस्टेक हो जाती है. That mistake is known as error. For example, 1 kg is 1000 gram. 1 kg is 1000 gram. बट जब हमने कोई मेजरमेंट ली, देन 1 kg की वैल्यू जो थी हमारे पास वो 995 निकली. मैं आपको रिपीट कर रहा हूं. 1 kg is 1000 ग्राम. बट जब हमने मेजर किया 1 kg को, देन 1 kg is 995 ग्राम. तो जो डिफरेंस होगा एक ट्रू वैल्यू में और जो हमने मेजर की है वैल्यू उसमें, उसके डिफरेंस को हम नाम देंगे एरर. सो बेसिकली एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. जो हमने वैल्यू को मेजर किया है उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर. This is the definition of error. Please write down. Error is the difference between true value and measured value. Error is the difference between true value and measured value. अब एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जब भी हम एरर को रिप्रेजेंट करेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a की फॉर्म में करेंगे. a प्लस माइनस डेल्टा a की फॉर्म में मतलब कि जरूरी नहीं कि एरर जब हमने वैल्यू को मेजर किया तो हमारे पास हमेशा वैल्यू कम आए. अगर हमारे पास ज्यादा आ जाएगी तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो हम उसके लिए प्लस माइनस का साइन लगाएंगे. सो एरर इन एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? प्रिसाइज वैल्यू जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा ए के साथ जो एरर. फॉर एग्जांपल लेंथ हमने मेजर की 15 मीटर और उसमें एरर था 2 मीटर का. सो द फाइनल इक्वेशन विल बी 15 मीटर प्लस माइनस 2 मीटर. This is how we will represent error. Any doubt? So the next one is propagation. Propagation मतलब कि किस तरह से error further जो है वो move करता जाएगा आगे से आगे. अगर हमारे पास एक simple error हमने कोई calculation की है, simple calculation, मान लीजिए हम लेंथ एरिया फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ में जो एरर है और ब्रेथ में भी एरर है, लेकिन जब हम उसमें से एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वही एरर जो है वो फर्दर मूव करता रहेगा. दैट इज नोन एज propagation of error. So this is an introduction. Very often we are facing the situation that we need to measure two or more quantities, each with their individual uncertainty, and then combine the information from these quantities in order to come up with the final result in our experiment. How can you state your answer for the combined result? These measurement and their uncertainty will define. अब देखिए, फर्स्ट मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा इसे एक्सप्लेन करता हूँ.
This is प्लीज नोट इट डाउन। मैं इसे अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरह से ये सारे का सारा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी है या फाइनल कैलकुलेशन हमारे पास आ रही है बाय एडिंग टू और मोर नंबर्स। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी। लेकिन जब हमने a की मेजरमेंट ली तो उसमें थोड़ा सा एरर था, डेट इज डेल्टा ए। उसी तरह b में एरर था, डेट इज डेल्टा बी। तो एब्सोल्यूट जो एरर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी। और जब परसेंटेज निकालना होगा तो हम इस टर्म को डिवाइड कर देंगे a प्लस बी के साथ। अब प्रैक्टिकली ये कैसे होगा ये देखिए। अब हमारे पास दो वायर है, रेजिस्टेंस वायर, जिसमें फर्स्ट का रेजिस्टेंस है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड सेकंड का रेजिस्टेंस है 200 प्लस माइनस 4 ओम। और हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब ये सीरीज में। ग्रेड 10 में आपने किया था, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं बाय एडिंग टू नंबर्स। सो R1 प्लस R2। नहीं बेटा नहीं, जब एरर है वो इंक्रीज ही होगा हमारे पास, चाहे वो एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब आप कैलकुलेशन करोगे, मान लो ए के साथ आपके साथ आ रहा है नेगेटिव एरर आ रहा है, तो जब वो बी में डेल्टा बी में एडअप होगा तो वो अपने आप उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, साइन उनके सेम रहेंगे। मैं भी आपको ये दो एग्जांपल करा रहा हूँ, जब जब इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसीडर करो 100 - 3 ओम है और यहाँ पे 200। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस आएगा हमेशा, माइनस नहीं दिया होगा। जब आप प्रैक्टिकली इसे करोगे स्क्रू गॉज के साथ, तभी आपको क्लियर हो जाएगी टर्म से, तब हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो R1 is 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 is 200 प्लस माइनस 4 ओम। दोनों को सीरीज में हमने कनेक्ट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, सबको ऐड करके। सो R1 सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे 100 प्लस 200, और उसके बाद जो एरर है वो एरर की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे 3 प्लस 4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा हमारे पास, 300 प्लस माइनस 7। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास दो मासेस हैं, 23.7 प्लस माइनस 0.5 एंड 17.6 प्लस माइनस 0.3। इनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे और साथ में जो एरर वैल्यू है उनको भी हम ऐड अप कर देंगे। जब जब एंड ऑल, जब भी हम एरर को रिप्रेजेंट करेंगे हम वहां पे इंडिविजुअल साइन नहीं लगाएंगे, प्लस का या माइनस का। अगर हम इंडिविजुअल साइन लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 100 - 3, तो वो तो हम सीधा ही उसको सब्ट्रैक्ट करके 97 ओम निकाल सकते हैं। फिर तो हम सिंपल अलजेब्रा मेथड यूज कर सकते हैं। सो जब भी रिप्रेजेंट करना है एरर को, चाहे एरर हमारे पास पॉजिटिव एरर है चाहे हमारे पास वो नेगेटिव एरर है,
हम उसे +-3 की फॉर्म में ही लिखेंगे। एरर मीन्स एरर। प्लीज नोट करिए इन दोनों क्वेश्चंस को। Precise value give us the range. Error never give us the range. Error give us the जो उसमें मिस्टेकन है, जो फॉल्ट है, उसकी रेंज हमें बताएगा। इसलिए हम उसे +-3 लिखते हैं। अगर आपके पास एक स्केल है और स्केल का एज जो है वो ब्रेक्ड है, तब आपके पास रेंज किसकी आएगी? एरर की, कि इसमें कितना एरर हो सकता है। अगर पहले 2 सेंटीमीटर या पहले 2 मिलीमीटर ब्रेक्ड है, तो आप उसे क्या लिखोगे? 2 सेंटीमीटर +-2 मिलीमीटर। तो एरर जो है वो हमें रेंज देगा उसके फॉल्ट की। अब यहाँ पे हमने 293 to 307 ये क्या लिखा है? एरर गिव अस अ रेंज ऑफ आंसर लाइक। हाँ बिल्कुल, रेंज क्या होगी उसकी? अगर एरर मेरे पास पॉजिटिव है, अगर एरर पॉजिटिव है तो कितना जाएगा टोटल? 307, ये आपने सही लिखा। और अगर एरर मेरे पास नेगेटिव में है, देन इट विल बी 293। ठीक है, लेकिन एरर हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रेंज ऑफ आंसर नहीं, रेंज ऑफ फॉल्ट, कि कितना फॉल्ट है कैलकुलेशन के अंदर। आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपने एरर निकाला, तो आपने पहले अपनी वैल्यू निकाली, वैल्यू को आपने कंपेयर किया ट्रू वैल्यू के साथ। जब आपने ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर किया, तो ट्रू वैल्यू से आपकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। तो जो डिफरेंस है वो रेंज है। किस चीज की रेंज है? फॉल्ट की। आंसर की रेंज नहीं है वो फॉल्ट की रेंज है। सो एरर गिव अस द रेंज ऑफ फॉल्ट। और जब प्लस माइनस हम करेंगे, दैट विल गिव अस द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो एरर है उसमें मिनिमम कहां तक होगा और मैक्सिमम कहां तक। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो द नेक्स्ट वन इज, अब अभी जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट प्रोपेगेशन है हमारे पास, वो सबट्रैक्शन के केस में है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये पैरेलल में कैसे होगा? पैरेलल में हमारे पास क्या होता है? 1/r + 1/r2। यस सर। तो वो किस में चला जाएगा? डिवीजन में। तो हम उसमें डिवीजन मेथड यूटिलाइज करेंगे। ओके सर। अभी हम करते हैं उसे भी। सो द नेक्स्ट वन इज एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। अब होगा बिल्कुल सेम। जो एरर की वैल्यू है उसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास। एरर की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, लेकिन जो हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू गिवन है, उस प्रिसाइज वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। देखिए, एरर की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू ए माइनस बी, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। अब इसके एक हम एग्जांपल करके देखते हैं। The initial and final temperature of water bath 18 ± 0.5 degree, 40 ± 0.3 degree. What is the rise in temperature? Rise in temperature मतलब
चेंज इन टेम्परेचर। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रिसाइज वैल्यू है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो बाकी की वैल्यू हमारे पास बची है उन दोनों को हम एड अप कर देंगे। तो इट इज 22 प्लस माइनस 0.8। नोट करिए प्लीज इसे। The next is multiplication, error in product of quantity। अब हमारे पास मान लो हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो लेंथ में भी एरर है और ब्रेथ में भी एरर है। सो उसको इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने डाली हुई है उसमें, जिसमें मैंने ये सॉल्व किए हुए सारे के सारे। तो आप ई कंटेंट में देख सकते हैं वो वीडियो। यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है मेरे चैनल में भी, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। सो द एग्जांपल इज, प्लीज नोट करिए इस एग्जांपल को। और अगर इसमें कोई डाउट है प्लीज डिस्कस करिए मेरे साथ। लेंथ इज 12.1
13 plus minus 0.02, breadth 8.16 plus minus 0.01, height 3.46 plus minus 0.01. वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज L into B into H. अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा परसेंटेज के लिए into 100 कर देंगे, so delta L by L, delta L is 0.02, 0.02 divided by 12.13 plus 0.01 divided by 8.16, 0.01 divided by 3.46 into 100. तो इसे सॉल्व करके हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो आपके साथ। जब जाप एनी डाउट, मनकिरण, हरमन, सर so the next one is, इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे पास एक रह गया एरर इन डिवीजन और साथ में है परसेंटेज के साथ। ये दोनों हम कल करेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स और मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। इस चैप्टर में यही आपका पेंडिंग था ना मनकिरण? यस सर, एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स ही थे। तो इसके बाद मैं आपको प्रोजेक्टाइल करवा दूंगा जो आपका बचा है, ऑब्लिक का केस है वो।